करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप रियली इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन स्टडी में, आप चाहते हो कि घर बैठे आप पीपीएल, सीपीएल या एटीपीएल का एग्जाम पास करें, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। नंबर 2, जब भी आप वीडियो देखें तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स भी दिए होते हैं, उन्हें सॉल्व करें, उन्हें कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, वहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ कि किसका आंसर करेक्ट है, किसका आंसर इनकरेक्ट है। कोई डाउट भी आपको होता है तो डाउट भी आप भेजें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपके डाउट को भी एक्सप्लेन करूँ। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी अपन बात करते हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे कि सबसे पहले इस सिलेंडर ऑफ पेपर इज रैप्ड अराउंड रिड्यूस्ड अर्थ एंड रिड्यूस्ड अर्थ के सेंटर में एक लाइट सोर्स रखा जाता है। करेक्ट, लाइट सोर्स को जैसे ही आप ऑन करोगे, ठीक है, तो ये जो भी वेब है यहाँ पे, जो भी ग्रेटिट्यूड है, जो भी लाइन से इनकी शेड किस पे आएगी, सिलेंडर के सरफेस पे। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन से इनको अपन बोलते हैं मेरिडियन, इनकी शेड वर्टिकली आएगी ऑब्वियसली सिलेंडर पे। एंड जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनकी शेड भी हॉरिजॉन्टली आएगी। करेक्ट, उसके बाद में अपन इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं सिलेंडर को। ओपन करोगे तो इसका लुक कुछ इस तरह का हो जाता है। करेक्ट, तो अभी अपन बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन लेते हैं मेरिडियंस को। ठीक है, तो ऑल मेरिडियंस आर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, यस सर। दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को। तो दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ना, सो ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस। करेक्ट, थर्ड पॉइंट आता है इक्वेटर का। तो यहाँ पे अपन इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कटिंग ऑल द मेरिडियंस एट 90 डिग्री एज ऑन द अर्थ। करेक्ट, इसके बाद में अपन स्पेसिंग पे आते हैं। तो स्पेसिंग की अपन बात करें तो ऑल मेरिडियंस आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पे आप देखोगे इक्वली स्पेस्ड है ना मेरिडियंस, लेकिन अपन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो स्पेस बिटवीन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इज इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम इक्वेटर, है ना, वेदर यू आर गोइंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। करेक्ट, यस। हाँ, तो ये स्पेसिंग भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एंड ये किस नंबर आता है, ऑर्थोमॉर्फिज्म। तो एविएशन में हम जो भी प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जो भी चार्ट यूज करते हैं, उसकी पहली कंडीशन होती है कि दैट प्रोजेक्शन और चार्ट मस्ट बी ऑर्थोमॉर्फिक। एंड ऑर्थोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ऑल मेरिडियंस एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड शुड कट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि ऑल द मेरिडियंस एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। एंड सेकंड कंडीशन की अपन बात करें तो सेकंड कंडीशन होती है कि स्केल शुड वेरी एट कांस्टेंट रेट इन ऑल डायरेक्शंस। करेक्ट, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इस चार्ट में फुलफिल नहीं हो रही थी, तो उसके बाद में मार्केटर नाम से एक नेविगेटर आए और उन्होंने इसको मैथमेटिकली एडिट किया। करेक्ट, मैथमेटिकली मॉडिफाई किया। तो जो भी प्रोजेक्शन मैथमेटिकली मॉडिफाइड होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। करेक्ट, इससे पहले ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था। अपन पर्सपेक्टिव एंड नॉन पर्सपेक्टिव की बात करें तो फ्लाइंग पर्पज से अपन यहाँ पे 5 प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जिनमें से 4 नॉन पर्सपेक्टिव होते हैं। पोलर हिस्टोग्राफिक इज द ओनली प्रोजेक्शन जो पर्सपेक्टिव है, बाकी सारे मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि जिस भी प्रोजेक्शन के साथ में नेविगेटर का नाम लगा हो, चाहे वो मार्केटर हो, चाहे वो लैम्बर्ट हो, है ना, और बाकी में भी अपन देखेंगे मार्केटर्स ऑब्लिक प्रोजेक्शन, मार्केटर्स ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन, इसमें भी नेविगेटर का नाम लगा हुआ है। तो ये सारे मॉडिफाइड हैं, यानी नॉन पर्सपेक्टिव हो गए। ठीक है, तो ओनली पोलर हिस्टोग्राफिक चार्ट इज द पर्सपेक्टिव चार्ट, ऑल अदर्स आर नॉन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो मार्केटर ने इस प्रोजेक्शन को किस तरह से मॉडिफाइड किया कि उन्होंने जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं इनको इस तरह से अरेंज किया कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है इज इंक्रीजिंग एज पर सेक ऑफ लैटिट्यूड्स। करेक्ट, तो बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज इंक्रीजिंग एज पर सेक थीटा, सो स्केल विल आल्सो वेरी एज पर सेक थीटा, चाहे आप ईस्टवर्ड जा रहे हो या फिर आप नॉर्थवर्ड जा रहे हो। ठीक है, तो इन ऑल डायरेक्शन से स्केल इज वेरिंग एट ए कांस्टेंट रेट ना, सो दिस इज ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं कि कोई डाउट होगा। ठीक है, नहीं कोई डाउट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मैंने पहले भी बताया था, अपन शेप ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं
या यूट्यूब वाला पहला आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी शेप ऑफ द अर्थ में ग्रेटिट्यूड को ठीक से बताया गया है। एक्चुअली ग्रेटिट्यूड होता क्या है, ए नेटवर्क ऑफ ऑल द लाइंस, मीन्स ऑफ इक्वेटर, ऑफ पैरेलल, ऑफ लैटिट्यूड्स एंड ऑफ मेरिडियंस। तो इसी को अपन बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड में अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे इन सभी लाइंस की, चाहे वो ग्रेट सर्कल हो, चाहे वो रम लाइन हो, चाहे इक्वेटर हो, चाहे मेरिडियन हो, चाहे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हो। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ये सारी चीजें। तो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, इस सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, और द रेडियस ऑफ विच इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, और द प्लेन ऑफ विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। करेक्ट है ना। तो ग्रेट सर्कल एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी। करेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन ग्रेट सर्कल के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल, करेक्ट, एंड जो स्ट्रेट लाइन है। एंड अपन मेरिडियंस की बात करें तो मेरिडियंस आर आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्कल, करेक्ट। यस, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गई। लेकिन इक्वेटर एंड मेरिडियंस के अलावा अपन कोई भी ग्रेट सर्कल यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो वो कार्व्ड होगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख ही सकते हैं कि इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है। यदि एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ किया जाता है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स तो वो कार्व्ड लाइन होगी। एंड कर्व्ड लाइन भी किस तरह से होगी कि दैट ग्रेट सर्कल विल बी कन्वेक्स टू पोल और कॉन्केव टू इक्वेटर। करेक्ट, कॉन्वेक्स मीन्स कैम्बर्ड पार्ट है ना, एंड कॉन्केव मीन्स इनर पार्ट। सो इनर पार्ट इज टुवर्ड इक्वेटर ना, सो दिस ग्रेट सर्कल इज कॉन्केव टू इक्वेटर और कॉन्वेक्स टू पोल। इसी तरह के क्वेश्चंस डीजीसी एग्जाम में आते हैं। करेक्ट, तो ये हो गया आपका ग्रेट सर्कल एंड ये हो गई आपकी रम्ब लाइन। करेक्ट, हाँ, तो कंक्लूजन क्या रहा कि ग्रेट सर्कल इज ए कर्व्ड लाइन ऑन दिस प्रोजेक्शन, कन्वेक्स टू पोल एंड कॉन्केव टू इक्वेटर। यस, सिंपल। इसके बाद में अपन बात करते हैं रम लाइन की। रम लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, रम लाइन इज ए रेगुलरली कर्व्ड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हिच कट्स ऑल द मेरिडियंस एट द सेम एंगल, एंड बिकॉज मेरिडियन से वही डायरेक्शन को डिफाइन करती है तो रम लाइन सभी मेरिडियंस को सेम एंगल पे काटेगी, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट, तो किसी भी रम लाइन की डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑल मेरिडियंस आर स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो उनको कोई भी लाइन कांस्टेंट डायरेक्शन पे काटेगी एंड वही स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रम लाइन होगी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या रहा कि ऑन दिस प्रोजेक्शन एनी स्ट्रेट लाइन विल बी ए रम लाइन, है ना, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो या फिर नदर्न हेमिस्फीयर में हो। ठीक है, तो ये रम लाइन हो गई। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड का नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेटर। एंड इक्वेटर आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इक्वेटर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसका ओरिएंटेशन होता है ईस्ट और वेस्ट। तो इक्वेटर एक ग्रेट सर्किल तो है यहाँ पे, लेकिन ये रम लाइन भी होती है बिकॉज डायरेक्शन इज कांस्टेंट टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट, है ना। करेक्ट, यस, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्रेटिट्यूड भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कन्वर्जेंसी। एक्चुअली कन्वर्जेंसी क्या होता है, चेंज इन ग्रेट सर्कल डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेट सर्कल डायरेक्शन इज 50 डिग्री एंड फाइनल ग्रेट सर्कल डायरेक्शन इज 100 डिग्री, तो डिफरेंस इज ऑफ 50 डिग्री ना, सो दैट 50 डिग्री इज द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस ग्रेट सर्कल। एंड कन्वर्जन एंगल कितना होगा, उसका हाफ। ठीक है, कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्वर्जेंसी इक्वल टू चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड इनटू साइन ऑफ लैटिट्यूड। करेक्ट, सो कन्वर्जन एंगल कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी। यस, ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड अभी अपन इस प्रोजेक्शन की बात करें तो इस प्रोजेक्शन में तो कन्वर्जेंसी 0 है बिकॉज ऑल मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयर इज नो एंगल ना बिटवीन एनी मेरिडियंस। ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंसी इज करेक्ट ओनली एट इक्वेटर बिकॉज अर्थ पे इक्वेटर पे कन्वर्जेंसी 0 होती है, बाकी जगह तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना। ठीक है, सो इन दिस प्रोजेक्शन कन्वर्जेंसी इज कांस्टेंट ऑल ओवर द चार्ट बट करेक्ट ओनली एट इक्वेटर। सिंपल। अब यहाँ पे कन्वर्जन एंगल का वैल्यू भी मैं बता देता हूँ कि कन्वर्जन एंगल कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है। तो सपोज हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, है ना, एंड उसकी ग्रेट सर्किल ट्रैक है 100 डिग्री। ठीक है, तो आप बिकॉज ये लाइन कर्व्ड होती है तो आप जब बी पॉइंट से ए पॉइंट आओगे तो उसका जस्ट उल्टा नहीं ले सकते बिकॉज रम लाइन है वो तो स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है। तो रम लाइन का आप रिवर्स ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन ग्रेट सर्कल पर रिवर्स ट्रैकिंग करने से पहले आपको कन्वर्जन एंगल अप्लाई करना होगा। तो कन्वर्जेंसी के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यूट्यूब वाले मेरा वीडियो देखना है जो कन्वर्जेंसी पे दिया हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक है, वो ओरल एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा एंड रिटन एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्केल। तो अपन मर्केटर नेविगेटर की बात करें तो मर्केटर जो थे उनका मेन रोल स्केल सेट करने में ही रहा था। यानी पहले स्केल किस तरह से चेंज हो रही थी, नॉर्थ या साउथ अपन जा रहे थे तो एज पर टेन थीटा, ठीक है। बट मर्केटर ने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को इस तरह से अरेंज किया कि आप चाहे ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, नॉर्थ जाओ या साउथ जाओ अवे फ्रॉम इक्वेटर, तो स्केल चेंज होगी एज पर सेक थीटा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्केल एट इक्वेटर इज 1:1 मिलियन, ठीक है। तो स्केल एट 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे कितनी होगी, 1:1 मिलियन इंटू सेक 60 डिग्री, करेक्ट। सो क्या रिजल्ट होगा इसका, 1:1/2 मिलियन। तो अभी कैलकुलेट कर सकते हैं आप किसी भी लैटिट्यूड के लिए स्केल को। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे अवे फ्रॉम इक्वेटर जाते हैं तो स्केल एक्सपेंड होती है ना। जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो स्केल कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कम होती है। तो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में इक्वेटर का कोई सीन ही नहीं हो, है ना, एंड आपको जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री नॉर्थ का आपको स्केल दे दिया एंड अब आपको कैलकुलेट करना है 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ का। तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, cos A अपॉन cos B इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ A डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ B। बस इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये इसकी सारी थ्योरी हो गई। एंड न्यूमेरिकल्स की अपन बात करें तो अगले वीडियो में अपन न्यूमेरिकल्स भी देने वाले हैं, ठीक है। वो सारे न्यूमेरिकल आप कर लोगे तो शायद ही एग्जाम में ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए जिसको आप नहीं कर सको, है ना। हाँ सर। तो इसकी समरी बता देते हैं। समरी में सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रेट सर्कल को। तो ग्रेट सर्कल इज ए कर्व लाइन ऑन दिस प्रोजेक्शन कन्वेक्स टू पोल एंड कॉन्केव टू इक्वेटर, करेक्ट। रम लाइन की अपन बात करें तो ऑल मेरिडियंस आर रम लाइन्स, ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो रम लाइन्स। कन्वर्जेंसी की बात करें तो कन्वर्जेंसी इसमें 0 होती है ऑल ओवर चार्ट बट करेक्ट ओनली एट इक्वेटर, करेक्ट। एंड इसके अलावा स्केल की अपन बात करें तो स्केल विल एक्सपेंड अवे फ्रॉम इक्वेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड इक्वेटर, ठीक है। जिसका मैंने एग्जांपल भी देके यहाँ पे बता दिया है। न्यूमेरिकल्स के लिए दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं जो कल तक डाल देंगे, है ना। ठीक है, तो ये हो गई आज की थ्योरी, ठीक है। और अपन न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो अपन कल की क्लास में करने वाले हैं, जिन्हें यूट्यूब पर भी अपन अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट पीपीएल सीपीएल एटीपीएल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो भी ओरल एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, चाहे किसी अलायंस के प्रिपरेशन हो या फिर एटीपीएल ओरल हो, तो उसके लिए ये वीडियोज बड़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की फ्रेंड्स भी हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, है ना, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी यूजफुल है, ठीक है। तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, अभी 10-12 क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो उनको आप लोग सॉल्व करें, चाहे वो न्यूमेरिकल्स में थ्योरी वाले हो। उनका जो भी ऑप्शन आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। मैं वहाँ पे चेक करने वाला हूँ एंड किसी का भी आंसर इनकरेक्ट होता है या किसी को भी कुछ डाउट होता है तो मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करके समझाऊँ, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर तरीका और कोई हो सकता है किसी को घर बैठे हेल्प करने का। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ, है ना, कोई डाउट नहीं। चलो तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, है ना। ओके बाय।